एंड स्वागत है आपका जागृति एकेडमी में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं, संधि। इस वीडियो में आप जानेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार, उदाहरण, आसान ट्रिक और बच्चों से होने वाली कॉमन मिस्टेक। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको देने वाली हूँ सुपर ट्रिक्स, जिससे आपको संधि तुरंत याद हो जाएगी, जिससे आप संधि तुरंत पहचान लोगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है ये आपको मालूम भी होगा और मैं आपको बता भी देती हूँ। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं अपनी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले अपन समझते हैं स्वर संधि को। एक एक करके तीनों संधि को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्वर संधि को। तो स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों का मेल। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। एक एक करके अपन सारे भेदों को समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि में आपको बता देती हूँ क्या है, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो स्वर वर्णों के मिलने से उनका रूप दीर्घ हो जाता है, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण दयानंद। तो यहाँ पे दया, आनंद। तो दया में भी आपको बड़ा आ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या यज्ञ का बड़ा, और आनंद में भी आपको यहाँ पे बड़ा आ दिख रहा है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों वर्ण आपको बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है मिठास। तो मिठास में आपको जो लास्ट का वर्ण दिखा रहा है वो भी आपका बड़ा है, और प्लस के बाद आपको जो आ दिख रहा है वो भी आपका बड़ा है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये वर्ण यहाँ पर बड़ा का डंडा है, तो ये स्वर वर्ण से लिया गया है, क्योंकि अपने स्वर कितने छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरीके से स्वर होते हैं। तो स्वर वर्ण में बड़ा वर्ण लिया गया है, स्वर वर्णों में बड़े अक्षर लिए गए हैं, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आसान ट्रिक भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, दूसरा है गुण स्वर संधि समझते हैं। तो गुण स्वर संधि क्या होती है, जब भी आपको बड़ा आ और बड़ी ई, छोटा आ बड़ा आ के बाद बड़ी ई या छोटी और छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि ये स्वर दिखाई दे, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, ओ और अर बन जाता है। ठीक है, अपना ओ और अर, ठीक है, बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण समझिए, उदाहरण में दिया है महेश परमेश्वर। तो महेश में महाधन ईश, तो बड़ा महा बन गया, और यहाँ पे आ गया ये वाला, और बड़ी ई आ गई आपकी जे वाली, इसलिए जहाँ पे ए की मात्रा क्या हो गया, यहाँ पे ए, इसकी मात्रा यहाँ पे आ गई महेश। ठीक है, ऐसे इसे परमेश्वर में है, छोटा आ यहाँ पर दिख रहा है आपको, छोटा माँ और बड़ी ई, तो छोटा आ और बड़ी ई मिलने से क्या हो गया है, यहाँ पे ए की मात्रा बन जाती है। ठीक है, अब समझते हैं ये वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं यह देखते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि में आपको छोटा आ या बड़ा के बाद ए या आय के बाद ओ अथवा आओ का मेल हो तो क्रमशः ए और आओ हो जाता है। मतलब कि आपको छोटा बड़ा और ए आ दिखाई दे तो आपको ए की मात्रा और आओ की मात्रा ये बन जाते हैं। या फिर तथा, जैसे तथे उदाहरण दिया तथे, तो यहाँ पे आ बड़ा आ मतलब कि धातुर्मस का है, बड़ा है, और एडी का है, तो यहाँ पर ये दोनों अक्षर को जब अपन मिलाएंगे तो आय की मात्रा बन जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तथा धन ए बराबर हो गया तथेव। अब आती है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि को समझते हैं। तो जब भी आपको छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋषि स्वर आए और उसके बाद में आपको यदि भिन्न स्वर दिखाई दे, तो जो भी आपको स्वर दिए ई, छोटी बड़ी छोटा बड़ा दिए हैं, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, छोटी ई और बड़ी ई को या क्या है, या वा और रा अक्षर में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है आपका, प्रत्येक दिया है न्यून अन्वेषण मात्रा
मात्रा ज्ञा। ठीक है, तो इसको आप समझिए जैसे कि प्रत्येक दिया है तो प्रत्येक का अपना क्या हो जाएगा, प्रतिधन 1। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। अयादी संधि, अयादी संधि देखते हैं। अयादी संधि, ठीक है, तो अयादी संधि को जब भी आपको जब ए आए ओ आओ और ऋषि होगा के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, तो अगर ए आए ओ आओ के बाद आपका भिन्न स्वर आता है तो ए का आय हो जाता है और आय का आय मतलब ए एनक का आय हो जाता है और एनक का, और यहाँ पर आपको आय बन जाता है इस अक्षर का। ठीक है, उसके बाद आपको ओ दिया है तो ओ का अब बन जाता है। ठीक है, ओ का क्या है, अब बन जाता है, ये अब। ठीक है, और आओ का आप बन जाता है, ये आओ दिया है आओ से औरत वाला, तो इसका आप बन जाता है, आव। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि उदाहरण दिया नयन, गायन, नायक, नय, अय, चयन। तो नयन में अपना क्या है, छोटा ना दिया है तो यहाँ पे ने धन अन, ऐसा अपन संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रिक। इस ट्रिक से आपको स्वर संधि पहचानने में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपको यदि वाक्य दीर्घ स्वर संधि का है तो आपको जब आप वो करते हैं संधि का विच्छेद करते हैं तो विच्छेद में प्लस रहता है। प्लस के बाद आपका जैसे कोई भी शब्द दिया है, यहाँ पर महेश दिया है, जैसे महिष दिया है, ठीक है, महिष दिया है, तो इसका विच्छेद अपन करेंगे तो विच्छेद में क्या होता है, यहाँ पर अपन करेंगे मही और प्लस ईस। तो जो प्लस दिया है, जी वाला प्लस दिया है, प्लस के दोनों साइड अगर आपको छोटा स्वर मतलब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ो, अगर दोनों साइड छोटा आ बड़ा आ दिया है तो आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और छोटी बड़ी दिया है प्लस के आगे पीछे तो भी आपकी दीर्घ स्वर संधि, छोटा बड़ा दिया है तो भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। और गुण में आपको क्या देखना है कि प्लस के पहले आपको छोटा बड़ा का अक्षर दिखाई दे और प्लस के बालंग छोटी बड़ी, छोटा बड़ऊ और ऋषि अगर आपको मिले वाक्य में तो आपका गुण स्वर संधि होगा। तीसरा है आपको वृद्धि स्वर संधि में पहले प्लस के पहले आपको छोटा आ और बड़ा आ देखना है, प्लस के बाद ए आए ओ आ ये देखना है। तो अगर प्लस के पहले आपको छोटा बड़ा दिखाई मिले और प्लस के बाद आपको एक अक्षर मिलेंगे तो वो वृद्धि स्वर संधि होती है। तीसरा है अपना यड़ स्वर संधि में क्या है, प्लस के पहले आपको क्या करना है, इन वर्णों को देखना है और प्लस के बाद आपको भिन्न स्वर मिले तो आपको यड़ स्वर संधि को समझना है, वहाँ पर यड़ स्वर संधि होती है। ठीक है, अयादी में क्या है, पहले प्लस के पहले आपको ए आई ओ आर और बाद में आपको भिन्न स्वर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन है तो अच्छे से याद करना है। बस इतना आपने याद कर लिया है पूरा तो बस आपको संधि समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 6 से 10 तक के पूरी हिंदी व्याकरण आसान तरीके से सीखने को मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।